हर जगह सियासत, हर चुनाव की तरह इस बार भी कांग्रेस, बीजेपी समेत तमाम पार्टियों ने फिल्मी सितारों को खूब मौका दिया है। इनमें से कुछ ऐसे चेहरे हैं जो पहली बार सियासत में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। नगमा, गुलपनाग से लेकर किरण खेर तक सभी अदाकारा लोकसभा के चुनावी मैदान में दो दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। हर बार की तरह इस बार भी चुनावी अखाड़े में बॉलीवुड की छाप दिख रही है। कई फिल्मी सितारे सियासी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने उतरे हैं और इन सितारों में बड़े पर्दे की हीरोइन भी शुमार हैं, जो राजनीति की दुनिया में पहली बार कदम रख रही हैं। 2014 के चुनावी खेल में ग्लैमर की चमक दमक देश के कोने कोने में दिख रही है। दक्षिण के साथ साथ हिंदी फिल्मों में भी अपनी अदा और अदाकारी के दम पर तारीफें बटोरने वाली हीरोइन नगमा अब सीधे चुनावी मैदान में है। नगमा कांग्रेस के टिकट पर यूपी के मेरठ से चुनाव लड़ रही हैं। अपना पर्चा भरने के बाद से ही नगमा पूरी तरह चुनाव प्रचार में जुट गई हैं और उनकी एक झलक पाने के लिए उनके पीछे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का बड़ा हुजूम दिख रहा है। न्यूज नेशन के साथ बातचीत में नगमा ने युवाओं और महिलाओं को लेकर कांग्रेस की विचारधारा पर बात की। सकारात्मक निर्णय लिया जा रहा है यूथ को इंक्लूड करने के लिए पॉलिटिक्स में, और ये हमारे देश के लिए और देश की बढ़ोतरी के लिए बहुत अच्छा इंडिकेशन है। खास करके राजीव जी से शुरू हो गया था जब उन्होंने औरतों के आरक्षण के बारे में बात की, और फिर सोनिया जी ने जद्दोजहद करती रही है वो औरतों के लिए, और अभी राहुल जी ने भी कहा है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा औरतों को लेकर आएंगे। तो साथ ही नगमा ने ये भी बताया कि फिल्मी जिंदगी और सियासत की जिंदगी में कितना फर्क है। बहुत अच्छा ट्रेनिंग ग्राउंड हमारे लिए रहा है, क्योंकि राजनीति में भी बहुत लोग होते हैं, बहुत लोगों के बीच में होता है, ज्यादातर मर्दों के बीच में काम होता है, उसी तरह से फिल्मों में भी होता है, भीड़ भड़का होता है, लोगों से कनेक्ट होता है, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन रियल लाइफ और रील लाइफ हमेशा अमूमन इना रही है, रियल लाइफ की। साल 2009 से ही बीजेपी के लिए प्रचार और पैरवी करती रही किरण खेर भी इस बार चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। अपने पति और चर्चित अभिनेता अनुपम खेर के साथ किरण ने चंडीगढ़ सीट से अपना पर्चा भरा, लेकिन इससे पहले उन्हें अपने ही कार्यकर्ताओं की ओर से विरोध का सामना भी करना पड़ा। चंडीगढ़ में बीजेपी के नाराज कार्यकर्ताओं ने किरण खेर की उम्मीदवारी का विरोध करते हुए काले झंडे तक दिखाए और सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए किसी बाहरी शख्स को टिकट दिए जाने पर अपना गुस्सा जाहिर किया। हालांकि किरण खेर ने अपने लोगों को मना लेने की उम्मीद जाहिर की। मैं घर से लड़ रही हूँ, चंडीगढ़ मेरा घर है, मैं चंडीगढ़ की बेटी हूँ, हिमाचल की बहू हूँ, अरे हम उनको गले लगा के मना लेंगे। लेकिन किरण खेर की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हो जाती। बॉलीवुड एक्ट्रेस गुलपनाग किरण खेर के सामने चुनावी मैदान में है। सोशल साइट्स पर राजनीतिक चर्चा से लेकर गुल एनजीओ तक से जुड़ी रही, जहां उन्होंने शिक्षा और आपदा प्रबंधन पर खूब काम किया। ठीक 2 साल पहले गुल ने ट्विटर के जरिए बीजेपी के पीएम कैंडिडेट मोदी की भी तारीफ कर चुकी है। ये अलग बात है कि इस बार वो आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। गुल ने चंडीगढ़ की सीट पर कांग्रेसी नेता पवन बंसल और किरण खेर के मुकाबले को त्रिकोणीय बना डाला है। देखिए, वो व्यक्तिगत तौर पे मैं उनका विरोध नहीं करती, मैं विरोध करती हूँ उस पार्टी का जिसकी वो कैंडिडेट है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि इंडिविजुअल लेवल पे ये संघर्ष नहीं है, ये जो संघर्ष आइडियोलॉजीज का है। पर्दे के किरदार के तौर पर इन सितारों ने जनता की खूब तालियां बटोरी हैं, लेकिन अब चुनौती है असल जिंदगी में जनता के भरोसे को जीतने का। टीम न्यूज नेशन। वहीं पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी ने अपने जमाने की मशहूर हीरोइन मुनमुन सेन को पश्चिम बंगाल के बांकुरा से टिकट दिया है। वो यहां सीपीएम के कद्दावर नेता को चुनौती दे रही हैं। ग्लैमर के दम पर कांग्रेस, बीजेपी ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय पार्टियां भी सियासत में दांव आजमा रही हैं। हाल ही में अन्ना हजारे से खार खा चुकी ममता बनर्जी की पार्टी ने बंगाली और हिंदी फिल्म की चर्चित हीरोइन मुनमुन सेन को टिकट देकर चुनावी अखाड़े में उतारा है। I think because ममता दी ने मुझे सिलेक्ट की है and there was no question कि मैं उनको ना कहूँ, तो वहां से मैं एटलीस्ट 1 मंथ के लिए तो आ गया, उसके बाद देखूंगी क्या होता है। मुनमुन सेन को बांकुरा सीट से टीएमसी ने टिकट दिया, जहां उनका मुकाबला वासुदेव आचार्य से है। वासुदेव पिछले 9 चुनाव जीत चुके हैं।
हालांकि मुनमुन सेन कहती हैं कि सियासत में उनका तजुर्बा भले ही ना हो, लेकिन उन्हें डर बिल्कुल नहीं लग रहा। एकदम डर नहीं लग रहा है। एकदम डर नहीं, थोड़ा सा भी नर्वसनेस नहीं है? नो नर्वसनेस। अब देखेंगे जब जाएंगे हम लोग। बट यस, आई वांट द पीपल कि मुझे पसंद करे, मुझे रिसीव करे विद ओपन आर्म्स एंड मेरा साथ काम करें, और एटलीस्ट गिव मी अ चांस कि उन लोगों के लिए कुछ कर सकती हूँ, बट दे हैव टू डू इट विद मी। फिल्मी दुनिया की एक और हीरोइन नवनीत कौर राणा भी एनसीपी के टिकट पर चुनावी लड़ाई लड़ रही हैं। नवनीत कौर राणा अमरावती सीट से अपनी किस्मत आजमाएंगी। कई विडोज हैं, जो विधवा महिलाएं हैं, जिनके लिए हम काम करते हैं, तो अंदर से खुशी होती है। जिस तरीके से बहुत सारे युवा हैं, आज हमारे अमरावती जिले में आप देख सकते हैं, जितने युवा हैं वो अमरावती जिले में नहीं, वो बाहर जाके अपनी अपनी सर्विस कर रहे हैं। सियासत और ग्लैमर का नाता तो पहले से ही रहा है। सियासी पार्टियां भीड़ जुटाने और अपने नेताओं की जीत को पक्का करने के लिए फिल्मी सितारों के ग्लैमर का सहारा लेती रही हैं। लेकिन शायद ये पहली बार है जब इतनी बड़ी तादाद में सियासी पार्टियों ने फिल्मी सितारों को सीधे चुनावी मैदान में मौका दिया है। लेकिन राजनीति की दुनिया में फिल्मी सितारों के ट्रैक रिकॉर्ड देखकर इनकी कामयाबी की भविष्यवाणी कर पाना मुश्किल ही दिखता है। टीम न्यूज नेशन। और मेरे साथ कांग्रेस के उम्मीदवार रवि किशन चर्चा में जुड़ेंगे। इससे पहले उनसे आपका स्वागत है। रवि किशन जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करें। एक और रिपोर्ट अपने दर्शकों के पास रखना चाहेंगे। हीरोइनों के साथ साथ हीरो भी इस बार लोकसभा के रास्ते संसद पहुंचना चाहते हैं। परेश रावल, महेश मांजरेकर से लेकर भोजपुरिया फिल्मों के सुपरस्टार रवि किशन तक इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। परेश रावल को तो बीजेपी ने गुजरात के अपने एक दिग्गज नेता को नाराज कर टिकट थमाया है। मतलब यह है कि सियासत में ग्लैमर का कितना वजूद है। ग्लैमर की दुनिया के एक्ट्रेस ही नहीं, बल्कि कई जाने माने एक्टर्स को भी सियासी पार्टियों ने चुनावी मैदान में कूदने का मौका दिया है। बॉलीवुड में खुद को करीब करीब हर किरदार में परफेक्ट साबित कर चुके परेश रावल भी 2014 के सियासी समर में उतर चुके हैं और उनके मन में भी संसद पहुंचने की चाहत दिख रही है। एक बार फिर ये चर्चा जरूरी है कि सियासत में फिल्मी दुनिया का असर और दखल कितना है, क्योंकि परेश रावल को टिकट देने की बीजेपी ने अच्छी खासी कीमत भी चुकाई है। परेश रावल को बीजेपी ने अहमदाबाद पूर्व से टिकट दिया। टिकट बंटवारे के बाद पार्टी के दिग्गज नेता हरीन पाठक नाराज हो गए। हरीन पाठक 7 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। हरीन ने खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी नाराजगी भी जाहिर की, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी की ओर से अपने इस धाकड़ नेता को मनाने की कोशिशें तक नहीं की गई। तो वास्तव फिल्म का निर्देशन कर सुर्खियों में आए महेश मांजरेकर भी चुनाव लड़ रहे हैं। महेश ने डायरेक्शन से लेकर एक्टिंग तक में अपना लोहा मनवाया, लेकिन अब राजनीति में उनके सामने बड़ी चुनौती होगी। उन्हें मुंबई उत्तर सीट से राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने टिकट दिया है। मैं पर्सनल किसी कैंडिडेट अच्छा बुरा इसमें न जाना चाहता हूं, न जाऊंगा कभी, क्योंकि वैसे ही ये जो विभाग है उसके लिए किसी ने कुछ भी नहीं किया है। तो वो इश्यूज पे लड़ूंगा डेफिनेटली, और यहाँ के जो लोग हैं उनके प्रॉब्लम्स बहुत हैं। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार रवि किशन भी इस बार चुनावी मैदान में कूद पड़ेंगे। रवि किशन पिछले चुनाव में कांग्रेस के लिए प्रचार तो कर चुके हैं, लेकिन इस बार वो भी लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद पहुंचना चाहते हैं। जनपद की माटी का हूं मैं, और लोग व्यक्ति विशेष के रूप में रवि किशन शुक्ला को देख रहे हैं। लोग रवि किशन शुक्ल को देख रहे हैं, व्यक्ति भी ये यार अपने गांव का लड़का है, जौनपुर को इसने देश को पहले ही जनवा दिया, यहाँ आएगा तो कितना स्वर्ग बना देगा। फिल्मी दुनिया के चेहरे जो पहली बार देश की सियासत में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, उनकी फहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती। बिहार की पॉलिटिक्स में खासा रुतबा रखने वाले रामविलास पासवान के बेटे चिराग ने भी फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन अब पूरी तरह से सियासत का रुख कर चुके हैं। यहाँ तक कि 12 सालों बाद जब फिर से एलजेपी का एनडीए से गठजोड़ हुआ, तो इसका क्रेडिट भी चिराग को ही दिया गया। सोशल साइट्स के जरिए चर्चा में रहने वाले हीरो कमाल रशीद खान भी इस बार सियासत का खेल खेलेंगे। केआरके एसपी के टिकट पर मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से चुनावी ताल ठोकेंगे। कुल मिलाकर सियासत को फिल्मी सितारों के ग्लैमर की जरूरत भले ही हो, लेकिन ग्लैमर की दुनिया के लोगों का इतनी बड़ी तादाद में सियासत की ओर खींचे चले आना भी ये साबित करता है कि पर्दे के ग्लैमर का असर राजनीति पर भी है। टीम न्यूज नेशन। और मेरे साथ रवि किशन जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है रवि किशन जी आपका।
सबसे पहला सवाल, आपको नेता कहूं या अभिनेता? मुझे जौनपुर का बेटा कहो। आप चाहते हैं कि हम आपको जौनपुर का बेटा कहें? से निकला इसी माटी। एक समय जिस समय हर कोई ये कह रहा है रवि किशन जी की देश में मोदी लहर है, आपने कांग्रेस को क्यों चुना? मेरी अंतरात्मा विचारधारा कई सालों से देख रहा हूं, बहुत सारी चीजें आप भी जानते हैं कि कांग्रेस क्या है, कांग्रेस के साथ हिंदुस्तान की ग्रोथ भी जानते हैं जी। और मेरी आइडियोलॉजी रही विचारधारा के हिसाब से। अंतरात्मा ने कहा कि रवि इतने सालों से तुम प्रचार करते हो, उसी पार्टी के साथ रहो, और इस तरह का मैं हूं व्यक्ति। क्या आपको दिक्कत लगती है जौनपुर में सबसे ज्यादा? जौनपुर में मेरे माता पिता रहते हैं। जौनपुर में कुछ नहीं है, यहाँ ना होटल है ठीक से, ना यहाँ सड़क है, ना यहाँ भी हमारी घर की महिलाएं अभी भी शौच के लिए खेत में जाती। चूंकि कुछ घरों में पैसे हैं, कुछ लोगों ने कमाए हैं तो उन्होंने घर में सब कुछ बना लिया। बाकी यहाँ ना युवाओं के लिए रोजगार है, यहाँ बेरोजगारी बहुत है। मुंबई में करीबन कई लाख जौनपुरिया लोग हैं, तो बहुत सारा दुख। मैं जब भी यहाँ आता था तो मुझे लगता था कि यहाँ से मैं जाना चाहता हूँ, इसका नाम मैं हमेशा लेता हूँ, और ये जगह पे इतना दुख क्यों? ना बिजली है, ना स्टेडियम है, ना कुछ टूरिज्म है, ना कोई शूटिंग करने में भोजपुरी के लिए भी आता हूं। मुद्दा मैं आपके सामने यहाँ पर रखता हूं। रवि बाबू बनारस जाता। आपको मालूम है नहीं मिला मालूम है, हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें जौनपुर का जिक्र हुआ था फीमेल फर्टिसाइड को लेकर, कन्या भ्रूण हत्या को लेकर। आपके यहाँ जो सबसे बड़ी चिंता का विषय इसमें बना हुआ है वो है सेक्स रेशियो। वो 918 है 2011 के सेंसस में प्रति 1000। आपको नहीं लगता ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए पर्टिकुलर? अच्छा, ये देखिए, ये भी चिंताएं बहुत है। आपके द्वारा ये जानकारी भी हुई जो मैं शूटिंग करते करते डायरेक्टली अपने आप को ले आया, तो डेफिनेटली आप समझ रहे हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम है महिलाओं को लेके, किसानों को लेके, चूंकि मेरे सड़कों को लेके, मेरे गांव में भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। देयर इज लॉट ऑफ प्रॉब्लम, और यहाँ पे कभी कभी कुछ नहीं हुआ। आप लोग कृपया, आपका ये चैनल यहाँ पर आ गया, नहीं तो बहुत सारे चैनल यहाँ पहुंच भी नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ द रोड्स एंड। ये आपने बनारस से अपनी टीम को भेजा, धन्यवाद आपके चैनल को। लेकिन रवि किशन जी, ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम, अभी मैं जा रहा हूं। नेता का सक्सेस रेट, जो अभिनेता का सक्सेस रेट है पॉलिटिक्स में, वो बहुत कम है। मुझे याद है धर्मेंद्र जी के लिए और गोविंदा जी के लिए लिखना पड़ा कि क्या इन सांसदों को कहीं आपने देखा है? देखिए, एक बात बताएं, अगर आप लोग एमजीआर का नाम सुनेंगे, एमजी रामचंद्रन का, एनटीआर का, एनटी रामाराव साहब का, जयललिता, सुनील दत्त साहब, शत्रु भैया, राज बब्बर जी, ऐसे बहुत सारे अभी और भी कुछ साउथ के हीरोज हैं जिनको मैं उनका नाम इस वक्त नहीं जान रहा हूं। ये लोगों ने इतिहास रचा और वो लोग वहां अमर हो चुके हैं।